क्या हाल है दोस्तों? अरे हमें नहीं पहचान? चलो तुम्हें एक गाना सुनाता, फिर पहचान। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जो हंजू रुल गए। पहचाना? हम हैं उदय गुप्ता जी। हम उदय गुप्ता। मैं एक्चुअली एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना चाहता था। हाँ, एक जमाना था हम एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बन में गायनेकोलॉजिस्ट किया और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उनके पास या तो सीटें नहीं थी या मेरे मार्क्स बहुत कम थे। लेकिन भाई ने आपकी मेहनत पूरी की, पूरी मेहनत की आपकी, लेकिन बस चूक गया, थोड़ा चूक गया। और अब मैं उस चीज का इलाज करता हूँ जो कि वो बॉडी पार्ट जो मेरे पास है ही। हाँ हाँ, ऐसे ही है। कंफ्यूज पर्सनैलिटी हूं मैं और कंफ्यूज जिंदगी है। तुमने कभी कड़ी और रोटी खाई है? मतलब ऑफिस में कभी कड़ी और रोटी लेके गए? नहीं लेके गए? अरे मैं बताता हूँ। होता यह है कि तुम कड़ी और रोटी लेके जाते हो ऑफिस में, ठीक है, लेके चले गए। उसके बाद तुम क्या करते हो? तुम उसको लेके जाते हो अवन में रखते हो, कड़ी गर्म हो जाती है। रोटी और कड़ी तुम साथ नहीं रखते, क्योंकि तुम एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो। तुम्हें नहीं पता कि रोटी और कड़ी जो है वो साथ रखनी चाहिए, तो तुम सिर्फ कड़ी लेके जाते हो और उसको जो है तुम गर्म कर देते हो, ठीक है। अब तुमने कड़ी निकाली और उसके बाद तुमने देखा कि भाई लाइट चली गई, एकदम से लाइट ही चली गई। हाँ, और फिर तुम सोचते हो कि अब मैं ठंडी रोटी खाऊंगा और गर्म कड़ी। वो जो ठंडी रोटी होती है ना, वो बिल्कुल तुम्हारी ठंडी किस्मत की तरह होती है और तुम्हारी ठंडी जुगतों की तरह होती है, जिसको ना कोई ऑफिस में भाव देता है, ना कोई जिंदगी में भाव देता है। लेकिन तुम खुद उसको बड़ा एंजॉय करते हो, लेकिन भाव को नहीं देता। तो उसी ठंडी रोटी की तरह बस तुम वो उसको डिपोते हो अपनी कड़ी में और खा लेते हो। लिवरपूल फैंस भी कुछ ऐसे ही हैं। वो यही सोचते रहते हैं कि यार एक दिन किलियन एम्बापे आएगा। खरीदने की औकात नहीं है, लेकिन एक दिन किलियन एम्बापे आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी में अमन ही अमन और सुकून ही सुकून, टाइटल्स ही टाइटल्स होंगी जी। बस एक दिन किलियन एम्बापे आएगा। ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो कभी खरीद ही नहीं सकते। जिस तरह मुझे मेरी क्रश नहीं मिल सकती, उस तरह लिवरपूल को कभी एम्बापे नहीं मिल सकता। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। चड्डी बनियान खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, एम्बापे खरीदोगे? हट। तो ये जो रूमर्स हैं, ये मुझे ऐसा लगता है जो कि लिवरपूल के साथ जो एम्बापे को लिंक किया है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और मैं इस तरह के रूमर्स की सख्त मजम्मत करता हूँ। घटिया तरीन ये रूमर्स हैं एंड दे आर शिटी। हाँ, एम्बापे लेकिन रियल मैड्रिड जरूर जा सकता है। हाँ जी दोस्तों, तो खबरें आ रही है कि ड्रामेबाजी जो है किलियन एम्बापे की, मेलो ड्रामा जो है किलियन एम्बापे का, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। और इस बार वो कह रहा है कि मैं फिर से छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो 100 मिलियन की जो उसके जो वेजेस हैं वो सब जाएंगे भाड़ में। और जो उसका रोल था कि वो ट्रांसफ़र में भी, जो जितनी भी ट्रांसफर्स करेगी पीएसजी, उसमें भी उसका रोल होगा और उसमें भी वो इंटरफेयर करेगा, उसमें भी वो अपने जो नाक है वो घुसेड़ेगा, वो भी जाए भाड़ में। और वो पेरिस का किंग भी बनेगा, वो पेरिस का बीकन बनेगा और वो एल खलीफी के बच्चे भी पैदा करेगा। जी हाँ, ये सारे रोल्स दिए गए थे पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर किलियन एम्बापे को। और अब किलियन एम्बापे साहब जो हैं वो अपनी फ्रेजाइल ईगो दिखाते हुए, नथिंग अगेंस्ट हिज एबिलिटी, बट ही हैज़ अ फ्रेजाइल ईगो जो है वो है। वो ठेंगा दिखा रहे हैं अब पीएसजी को और कह रहे हैं कि मैं पीएसजी को इसलिए छोड़ के जाना चाहता हूँ क्योंकि सिंगल पिवट नहीं खिलाया जा रहा, एक स्ट्राइकर नहीं है प्रॉपर,
पीएसजी के पास, जिसके अराउंड वो घूम सकें और खेल सकें एज ए सेकंड स्ट्राइकर, और डबल पिवट के साथ इस वक्त खेल रही है पीएसजी, तो ये मसला है। सिर्फ इस बात पे किलियन एम्बापे जो रिपोर्ट्स आई हैं, मारियो कॉर्तेगाना ने ये रिपोर्ट किया है, जो कि रियल मैड्रिड और ला लीगा के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, एक स्पेनिश जर्नलिस्ट हैं। फ्रांस के अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किलियन एम्बापे छोड़ के जाना चाह रहे हैं। बहुत सी रिपोर्ट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल और रियल मैड्रिड के साथ उनको लिंक कर रही हैं। लिवरपूल के साथ क्यों लिंक कर रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त वो शदीद मुश्किलात में है और पैसों के हवाले से बिल्कुल भूखे नंगे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एम्बापे ये क्यों कर रहा है, सवाल मेरा ये है। क्या एम्बापे को इनसिक्योरिटी फील हो रही है बिकॉज ही इज प्लेइंग विद मेसी? क्या एम्बापे को ये फील हो रहा है कि हालैंड जो है वो प्रीमियर लीग के अंदर बहुत ज़्यादा हेडलाइंस बटोर रहा है एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर, और सारी स्पॉटलाइट जो है वो इस वक्त हालैंड के ऊपर है? सो डज ही फील जेलस? क्या ये मसला है? मेसी और नेमार की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है पीएसजी के लिए, और सारे मैचेस यही दोनों इस वक्त जितवा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि बेनफिका के खिलाफ 1-1 हो गया और चैंपियंस लीग में, एंड सेकेंडली मॉन्टपेलियर के खिलाफ गेम थी फ्रेंच लीग में पीएसजी की, और उसमें एम्बापे मिस द पेनल्टी, और उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए दोबारा से पेनल्टी लेता हूँ। तो फिर नेमार ने कहा नहीं मुन्ना नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। तो फिर उसने पेनल्टी ली हमारे नेमार साहब ने। तो लग रहा है कि एक सिविल वॉर चल रही है पीएसजी के अंदर, और साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर स्मोक होती है वहीं से आग निकलती है। देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर। तो ये मुझे लग रहा है कि एक आग जो है ये पनप रही है, एंड वी कैन सी कि मे बी, मैं ये श्योर नहीं हूं कि वो जनवरी में जाएगा या समर में जाएगा, बट एम्बापे माइट लीव at the end of the season, क्योंकि he is apparently not happy with El Khalifi and with the manager। जिस बोर्ड रूम ने उसको सपोर्ट किया वो उसी के साथ अब नहीं है, और उसी को अब उसके मुंह पे तमाचा मार के अब जा रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद he has a very toxic personality। बोर्ड रूम का बादशाह और बोर्ड रूम की नज़र में जो पीएसजी का बादशाह है वो एम्बापे है, और ड्रेसिंग रूम में जो बादशाह है वो मेसी और नेमार है। एंड राइट नाउ नेमार हैज़ हैड अ स्टेलर स्टार्ट टू दिस सीजन, जबकि एम्बापे ने 8 गोल्स मारे हैं और अच्छा खासा उसका एक्सजी जा रहा है, बट वो ही स्टिल लैकिंग बिहाइंड मेसी एंड नेमार। सो आई थिंक ही फील्स कि शायद उसको कोई और एनवायरनमेंट चाहिए, शायद उसको कोई और वो चाहिए, मैनेजर चाहिए या कोई सेटअप चाहिए जिसमें वो फ्लरिश कर सके। बट मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि ही इज़ एक्टिंग लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट, एंड ही नीड्स टू चेंज हिज एटीट्यूड एट सम पॉइंट इन हिज करियर, वरना उसका करियर यहाँ से कहीं भी जा सकता है। ही कैन बिकम द उमर अकमल ऑफ फुटबॉल, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन इतना ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी एक बंदे का एटीट्यूड इस तरह हो सकता है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। एम्बापे मेरा एक पहले बहुत ही फेवरेट प्लेयर होता था, बट जिस तरह की हरकतें उसने की हैं पिछले 6 महीनों में, बंदा दिल से उतर गया यार, बंदा दिल से उतर गया, मजाक के अलावा। तो या वेयर एवर ही गोज, आई होप ही डज वेल, एंड आई होप कि जो पीएसजी है वो कोई और अच्छा मुतबादिल लेके आए एम्बापे के लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रूमर्स जो हैं वो उसके पीछे कोई बुनियाद ना हो प्रॉपर किस्म की, बट यू नेवर नो, क्योंकि एम्बापे किसी भी टाइम एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह एक्ट कर सकता है। एंड वी हैव सीन कि उसको पावर चाहिए, एंड ही वांट्स पावर इन द ड्रेसिंग रूम, ही वांट्स पावर विद अलॉन्ग विद द मैनेजर। पोचेटिनो भी इसी वजह से चला गया। सो या एक बहुत बड़ी वजह उसमें एम्बापे की भी थी। तो ये मेरा इस पर टेक है। आई थिंक एम्बापे हैज़ टू चेंज हिज एटीट्यूड इफ़ ही वांट्स टू बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग। रोनाल्डो और मेसी का जो लेवल जिसकी हम बात करते हैं, अगर वहाँ वो पहुँचना चाहता है, ही हैज़ टू चेंज हिज एटीट्यूड एट ऑल कॉस्ट। तो आज की वीडियो यही थी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम लोग, सब्सक्राइब किया करो यार, सब्सक्राइब करो, ठोको। ओके, सी यू, हस्ता ला विस्ता।